आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान है। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। पीपी ने अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली, वज़ीर आज़म के इस्तीफे या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफ़ी होंगे या मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, आज फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 53 है। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हो चुकी है। तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजे का मामला। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान है। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार हैं और पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। पीपी ने अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवाई है, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली, वज़ीर आज़म के इस्तीफे या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के CEO बार्ज प्रेंट से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के नायब सदर से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात में शहरियों को किसी मुश्किल या ताखीर का सामना नहीं होना चाहिए। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और इनके वालिदा के अगवा के बाद इसी खानदान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के मामले पर पुलिस के किरदार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि बज़ाहिर पुलिस एहलकार अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP इन्वेस्टिगेशन को मुतासिरा खानदान के बयान कलमबंद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और मामला वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भेजने का इंदिया दिया है। अदालत ने कहा है कि चूंकि इल्जाम पंजाब पुलिस पर है, इसलिए इस केस की तहकीकात FIA करेगी। जस्टिस कियानी ने डायरेक्टर FIA शहजाद बुखारी को खुसूसी JIT तश्कील देने का हुक्म भी दिया है, जो वाक़े की तहकीकात करेगी। समाअत के दौरान जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में वाज़ेह है कि ये 3 बच्चों और इनकी वालिदा को अगवा किया गया है। बच्चियों के वालिद ने जुर्म किया तो इसे सजा मिलेगी, मगर ख़वातीन और बच्चों के साथ ज्यादती नाकाबिल कबूल है। अदालत ने कहा है कि जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। आज इस्लामाबाद ने बताया कि अगवा की FIR थाना खन्ना में दर्ज की गई थी। अदालत ने केस की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 11% कमी। जून 2024 में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,98,000 के करीब थी। रवा माह ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद नुमाया कमी के बाद 1,76,000 रह गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अदालती और केस मैनेजमेंट इस्लाहात नाफिज की गई हैं। कराची मलीर हाल्ट के करीब टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी की मौत का केस। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम ड्राइवर अब्दुल रहीम की दरख्वास्त जमानत के समाअत। तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस पर? जी बिल्कुल, मलीर हाल्ट के करीब ये मार्च में ट्रैफिक हादसा पेश आया था, जिसमें टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जो है वो जाँ बहक हुए थे। सेशन अदालत से जो है वो मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर जो ड्राइवर था मुलजिम रहीम, उसकी जो है वो 10 लाख रुपए में जमानत मंजूर की है और मुचलकी जमा करवाने की हिदायत की है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 24 मार्च को ये जो है हादसा पेश आया था, जब तेज रफ्तार टैंकर ने जो है वो न सिर्फ दरमियान में जो रुकावट थी उसको तोड़ा, बल्कि मुखालिफ सिंध से आने वाली मोटरसाइकिल को भी जो है वो हिट किया था और इसके नतीजे में मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जो है वो सड़क
पर ही दम तोड़ गए थे। तो इसमें पेशरफ यह है कि अदालत ने जो है वो 1 लाख रुपए में ड्राइवर अब्दुल रहीम की मंजूर की है और मचल के जमा करवाने पर मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया है। जी, मचल के जमा करवाने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब खान अपडेट करने के लिए। कलअदम टीएलपी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने कलअदम टीएलपी के 1390 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों को लाहौर समेत मज़ाफ़ाती इजलास से गिरफ्तार किया गया। कारकुनों को मोबाइल लोकेटर समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार किया जा रहा है। मुदस्सिर हुसैन लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, इस क्रैकडाउन के हवाले से बताइएगा। मुदस्सिर, आप सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे रब्ता दोबारा करने की कोशिश कर लेते हैं। मीनवाइल आपको बताएं कि कलअदम टीएलपी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है अभी भी, और पुलिस ने कलअदम टीएलपी के 1390 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कारकुनों को लाहौर समेत मुज़ाफ़ाती अजलास से गिरफ्तार किया गया है। मुदस्सिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, इस क्रैकडाउन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कलअदम टीएलपी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मज़ीद मार्च के 1390 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कारकुनों को लाहौर समेत मज़ाफ़ाती इजलास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक टीटीपी के कारकुनों को पहले से दर्ज मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। कारकुनों को मोबाइल लोकेटर समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि सैकड़ों कारकुन अपने घरों से जो है वो रपोश हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के अजला को 4500 कारकुनों की जो लिस्टें थी वो दी गई थी। उस लिस्टों के मुताबिक जो है वो पुलिस की गिरफ्तारियां जारी हैं। इस वाले से पुलिस से कहना है कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और लिस्टों के मुताबिक जो है वो दीगर जिला समेत जो कोई कारकुन रिपोर्ट हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जो है वो नामजद जो मुकदमात हैं जो कि पहले से दर्ज हैं उनमें जो है वो उनको नामजद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम का मुकदमा तफ्तीशी अफसर की जानिब से असल मुल्जमान के बजाय आम शहरियों को मुकदमे में शामिल किए जाने का इंकशाफ, अदालत का झूठे चालान की तैयारी और मंजूरी पर तशवीश और बरहमी का इजहार। तफसीलात जान लेते हैं। इस पर हमारे साथ अब्दुल हसीब खान मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा, क्राइम का मुकदमा हुआ, मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई इसमें? जी बिल्कुल, न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में ये 2022 में स्ट्रीट क्राइम का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो है वो दौरान समात जो है वो असल मुल्जिमान की बजाय जो है वो आम शहरियों को मुकदमे में गिरफ्तार करने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। अदालत ने जो मुल्जिम फैजान था उसकी बरियत की दरख्वास्त पर न सिर्फ मुल्जिमान को मुकदमे से बरी किया बल्कि जो तफ्तीशी अफसर हैं, तफ्तीशी अफसर से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक तमाम अफसरान को जो है वो गफलत का मुर्तकिब करार दिया है और मजमूई तौर पर आईजी को हिदायत की है कि तमाम अफसरान की तनख्वाहों से 5 लाख रुपए की जो है वो कटौती की जाए और जो दो गिरफ्तार मुल्जिमान थे दोनों को जो है वो जुर्माने की रकम बराबर यानी 2.5 लाख रुपए उनको जो है वो अदा की जाए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में जो है ये वाजे किया कि जो है वो तफ्तीशी अफसर ने जो असल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय जो है वो जाली जो आम शहरी थे उनको जो है वो मुकदमे में गिरफ्तार किया ताकि मुकदमे को जो है वो निपटाया जा सके। इसके साथ साथ पुलिस के जो आला अफसरान है या जो प्रोसिक्यूशन के अफसरान हैं उन्होंने भी मुकदमे में शवाहिद देखने के बजाय मैकेनिकली अंदाज में जो है वो चालान की मंजूरी हुई, जबकि हकायक से साबित होता है कि मुकदमा जो है वो मुकम्मल तौर पर बदनीयती और नाक़िस तहकीकात की बुनियाद पर जो है वो कायम किया गया था। अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि आईजी को ये डायरेक्शन भी दी है कि तमाम जो पुलिस अफसरान थे उनकी तनख्वाहों से मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए की कटौती की जाए और जो गिरफ्तार दोनों मुल्जिम उनको 2.5 लाख रुपए जो है वो अदा किए जाए। इसके साथ साथ न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी जो सरबराहान है उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो तमाम अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी मुकम्मल करें और 2 माह के अंदर उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। जी ठीक है, इस गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान की तनख्वाहों से 5 लाख की कटौती होगी। अब्दुल हसीब खान बता रहे थे आप हमें, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला, कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान है। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। पीपी ने अभी तक तहरीक दम एतमाद जमा नहीं करवाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासिन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर हैं। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये बताएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो खुद ही मुसाफी हो जाएं, चूंकि जो पीपल्स पार्टी की एफिलेशन है बाकी जमातों से खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ वो तो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है?
देखिए, अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी जानिब से उसकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। आज किसी भी वक्त जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है कानून साज असम्बली में जमा करवा दी जाएगी। चूँकि अब गुज़िश्ता रात हमने देखा कि एक इंतहाई अहम इजलास जो ईवान सदर में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो कमेटी के अरकान थे वो मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस्लामाबाद के रहनुमा हैं वो मौजूद थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, कमर ज़मान कायरा थे। और ये फैसला किया गया था कि नून लीग जो है वो तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी। तो नंबर गेम से अब बात जो है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन इस वक्त जो एहसन इकबाल हैं उनकी ज़ेर सदारत एक कमेटी जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई थी, जो आज़ाद कश्मीर के जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जिसने फैसले करने थे। गुज़िश्ता रात भी चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता नहीं हो सका, बैरून मुल्क होने की वजह से उनको आगाह नहीं किया जा सका, तो आज इस वक्त एक अहम इजलास जो है वो प्लानिंग एंड कमीशन में एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें अमीर मुकाम हैं, इसी तरह से वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी मुशीर जो हैं राना सनाउल्लाह वो भी इसमें मौजूद हैं, और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है वो भी मौजूद है। एक तो आज क़यादत को ये आगाह किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कानून साज असम्बली में साथ देगी, जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इसके बाद जो है वो अपोजिशन में जो नून लीग है वो बैठेगी। ये फ़ैसला किया जा चुका है, इस फैसले से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया जाना है और बताया जाना है, उनके साथ मज़ीद मुशावरत जो है वो की जानी है। चूँकि अभी रब्ता नहीं हुआ और आज तमाम अरकान को यहाँ बुलाया गया है, यहाँ से हदायत जो है वो जारी की जाएगी और मज़ीद जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा और मुस्तकबिल में किस तरह से मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ीद मजबूत बनाना है उसके हवाले से कानून जो अहम जो वहाँ पर जो मेंबर शादी होनी है उसके हवाले से भी मशावरत जो है वो की जाएगी। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जो अनवारुल हक हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं कि वो ख़ुद से मुस्ताफ़ी हो जाएँ, वो अगर इस्तीफ़ा दे दें तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा ना करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14 अरकान के दस्तखतों के साथ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस वक्त तैयार है, किसी भी वक्त जो है वो जमा करवा दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इंतज़ार में है कि चूँकि अनवारुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि अगर नंबर जो है वो नंबर गेम शो कर देते हैं तो वो ख़ुद से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन अब चूँकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है कि वो किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। जब वो आए थे तो वो अकेले थे और अब उनके साथ 10 के करीब जो मेंबरान हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, तो वो इस तरह से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहुत से उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी याद आएगी और लोग कहेंगे कि मैं ठीक था और मैं दुरुस्त था अपनी जगह पे। तो अब चूँकि इस वक्त भी एक अहम इजलास जो है वो जारी है प्लानिंग कमीशन में, जिसकी सदारत जो है वो एहसन इकबाल कर रहे हैं और ये हुकूमती कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई थी, जिसने आज़ाद कश्मीर के तमाम जो सियासी मामलात हैं उनको देखना था, दूसरी जानिब देखना था और इस हवाले से अब मुशावरत भी जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका।